मैं बात करूंगी, मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भच्चर साहब आपका। भच्चर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब पीटीआई की डेलीगेशन ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि बाइकॉट से गुरेज करें और सिस्टम में के अंदर रहकर ही सारे मसाइल का हल आप तलाश करें, सिस्टम से बाहर जाने से गुरेज करें और बाइकॉट से गुरेज करें? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको जो मिलने का मकसद था, डेफिनेटली हम एक मुतासरा जमात हैं तो हमने तो हर किसी को मिलना है और अपनी प्रॉब्लम्स ही बता। अब उनकी बात भी अपनी जगह पे जो सिस्टम के अंदर वाली है वो तो एक हद तक सिस्टम तो चल रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस सिस्टम को कैसे मान लें कि इस सिस्टम का हमें पता है और उनके जो प्रेडिसेसर थे, मैं कहूँगा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जिस तरह उन्होंने सिस्टम को सबोताज करने के लिए पूरी तरह अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया और एक जमात को उन्होंने इस सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की, एक उनके निशान छीन लिए। और आपको तो सारा पता है, जुडिशरी हाई कोर्ट ने जुडिशरी में के तहत इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, उन्होंने फिल फौर उसको कलअदम करा के फिर एग्जेक्टिव के तहत इलेक्शन करवाए। तो ये चीज़ें चूँकि ये चीज़ें अमर मानिया हैं इसमें, तो हम ये समझते हैं कि सिस्टम है ही नहीं। हम लेकिन इस सिस्टम को तो आप मानते ही नहीं हैं, 26वीं आईनी तरमीम को भी नहीं मानते हैं, लेकिन उस चीफ जस्टिस से मुलाकात करें, उस चीफ जस्टिस को शिकायतें लगा रहे हैं या उनसे इंसाफ की तवक्को है जिस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो चीफ जस्टिस बने। आपके नज़दीक अगर 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही सारे सिस्टम का हुलिया बिगड़ा है तो चीफ जस्टिस भी तो उसी सिस्टम के नतीजे में बने हैं ना। तो ये आप लोगों की जो सोच है, पॉलिसीज़ है, इसमें इतना तजाद है, फिर आप लोगों को भी समझ नहीं आती कि इसका हम जवाब क्या दें। नहीं, हमें हमारी सोच और पॉलिसी में तजाद नहीं है। अब आप खुद देखें कि फॉर्म 47 के बाद हम असेंबलियों में भी बैठे हैं, हमने नामुकम्मल हाउसेस में बैठ के हम ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को डिरेल ना होने दिया जाए और इस सिस्टम को, यानी इस गैर कानूनी सिस्टम जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसको ख़त्म करके इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। ये हमारा आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो अलायंस है उसमें भी एक मेन शिक ये उसकी वजह ये है जी कि अगर हम असेंबलियों से निकल जाएं तो आप लोगों ने हमें कहना था कि दोबारा आप निकल के, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए असेंबली कोई अहमियत नहीं रखती क्योंकि 2 दफ़ा हम असेंबली से निकल चुके हैं। दूसरी बात ये है कि आप खुद देख लें, लेकिन आपको ये पता है कि असेंबलियों से निकल के भी आप लोगों के मसाइल हल होने के बजाय उल्टा ख़राब भी हुए हैं। अदम एतमाद के बाद कहते रह गए सब, पंजाब असेंबली से ना निकलें, केपी से ना निकलें, कहीं से निकले ना आप लोग, लेकिन नहीं मानी पीटीआई ने और पीटीआई ने फिर भुगता, सब कुछ भुगता। तो बात यह कि असेंबलियों से निकलना कोई हल नहीं है, इससे तो सीख जाना चाहिए आप लोगों को अब तक। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ आपको, देखिए बात यह है कि अगर 14 मई को इलेक्शन हो जाते तो हमारा असेंबलियों से, मैं समझता हूँ कि आज भी निकलने वाला फैसला दुरुस्त था, क्योंकि हमारा ख्याल था कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे। तो आप समझिए कि किसी किस्म का कोई काम भी आप कर लें वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के जब असेंबलियां डिसॉल्व की गई तो उसमें तो ऑटोमेटिकली एक निगरान गवर्नमेंट बन के तो इलेक्शन हो जाने थे और वो 14 मई तक गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो एक अलहदा बहस है। अगर उसमें जाएं तो पहले दिन से लेके आज दिन तक ये जितना काम हुआ है ये सारा गैर कानूनी है। और हमारा ये मसला है कि इस सिस्टम में हम रह रहे हैं, हम इस सिस्टम के साथ चल रहे हैं, इसलिए चीफ जस्टिस साहब को जाके मिले, इसलिए हम इनको जलसों की दरखास्तें देते हैं, इसीलिए हम इनसे हर किस्म की मुज़ाकराती कमेटी बनाई, हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को ना मानते हुए भी जमहूरियत को डिरेल ना होने दें। और मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को गोली चलाई है उधर, जिसको आप कहते हैं कि गोली नहीं चली, तो क्या इससे ज्यादा को फस्तैयत जो हमारे ऊपर हुई है हो सकती थी? लेकिन अगर सिस्टम को डीरेल आप लोग नहीं करना चाहते तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए जो इतनी कोशिशें हो रही हैं, और आप लोगों को अपनी कैपेसिटी का भी पता है कि सोलो फ्लाइट लेने का नुकसान ही हुआ है, आपको कभी कामयाबी नहीं हुई है, और आप लोगों को इस हकीकत का भी इल्म है कि जब तक मौलाना आप लोगों के इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इसको कामयाबी मिलेगी नहीं और हुकूमत को टफ टाइम महसूस करेगी नहीं और आप दे नहीं सकेंगे उसके बगैर। तो मौलाना तो अभी तक चलने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों के साथ।
देखिए वो तो बातचीत हो रही है। देखिए मौलाना साहब एक अपनी जमात के सरबराह हैं और मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी फैसले कोई भी नहीं करता। हमारी बातचीत हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। उसकी वजह ये है जी कि जो सियासी जमातें होती हैं वो बातचीत के जरिए आगे बढ़ती हैं। तो हमने तो इनको मौलाना साहब ने कोई डिमांड्स रखी हैं, आप लोगों ने रखी हैं? जी नहीं, मौलाना साहब ने भी कोई डिमांड नहीं रखी जी। मौलाना साहब जब डिमांड रखेंगे तो सबको पता होगा और उसका जो हमारा रद्द अमल होगा उसका भी सबको पता होगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं। कल कामरान मुर्तज़ा साहब थे, बातचीत वो कह रहे हैं चल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हो रहे हैं अभी हम डिमांड की, मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ। देखिए डिमांड्स मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बातचीत जाहिर है किसी नुक्ते पे तो चलनी है, लेकिन इस तरह ये नहीं है कि कोई ऐसी डिमांड्स हैं जिसपे कोई आके बातचीत रुक गई हो जो। लेकिन एट दी एंड तो डिमांड्स ही होंगी ना, जाहिर है मुज़ाकरात भी आप लोगों के इसलिए नाकाम हुए हुकूमत के साथ कि आप लोगों की डिमांड्स थी। जब दो फरीकैन बैठते हैं तो जाहिर है गिव एंड टेक होता है ना, कोई लेन देन से बात होती है। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि उस पे बातचीत ना हो सके। बातचीत हो रही है और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह किन चीजों पर बातचीत हो रही है बच्चर साहब? देखिए इसमें इंतखाबी इत्तेहाद भी है, इसमें डेफिनेटली जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ी जमात है, वो सीट एडजस्टमेंट भी कहेगी। और वो अगर देखें जब आपका एक अलायंस कामयाब होता है, केपी के कुछ जगहों में वो कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शंस हो तो वहां पर उनके खिलाफ खड़े ना हुआ जाए, ऐसी एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। देखें ऐसी एडजस्टमेंट वो जमात केपीके से मेन उनका बैटलफील्ड भी केपीके है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ज़रूर इसमें मुतालबात उनके शामिल होंगे और भी जिस जिस जगह पे जो मजबूत कैंडिडेट्स जिस जमात के होते हैं, ये तो एक सियासी प्रोसेस है, इसमें तो कोई। और जिस तरह पीटीएम के वो सरबराह थे, वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के सरबराह भी बनना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं ये भी सारी लीड उनको दे दिया जाए। नहीं, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, इस बारे में मैं इस हद तक मुझे नहीं है इल्म कि वो ग्रैंड अलायंस के सरबराह बनने के लिए उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया या नहीं किया। लेकिन देखिए बात यह है, इसमें तो ये जब अलायंस बनता है तो किसी एक को तो सरबराह बनना पड़ता है, और वो मौजूदा उधर हैं, उनमें दो चार सीनियर लोग हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं जिन बातों पे हम कहें। लेकिन कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये भी कहा कि अब पीटीआई के जवाब का इंतजार है, तो पीटीआई से ऐसा क्या मुतालबा है उनका, क्या कहा है पीटीआई से कि जेयूआई वाले इंतजार कर रहे हैं? देखिए वही जो आप पहले कह रही थी, सीट एडजस्टमेंट, और जिस तरह क्योंकि दोनों का हमारा भी, हमारी उधर गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली उनका भी जो केपीके है, मौलाना साहब का भी मेन बैटलफील्ड वही है, तो ये चीजें तो आड़े आएंगी। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाहिर है हो जाएगा ना, उधर आप लोगों का भी मेन गढ़ केपी है पीटीआई का। जी बिल्कुल मेन गढ़ केपी है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई इस किस्म के मामलात हल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो आपको लगता है कि हुकूमत नए इंतखाबात करवाने पर मजबूर हो जाएगी? देखिए जी, अखलाकी और मॉरल सपोर्ट तो हुकूमत को है को नहीं अवाम की। इस वक्त हुकूमत तो बिल्कुल फारिग है। आप खुद देख लें जो पंजाब में हाल हो रहा है, जिस तरह ये आपने वो मैंने सबसे पहले ट्वीट किया, ये जो ग्रीन लेन वाला, पहले मैंने इनको कहा कि 15 करोड़ पे ये 1 किलोमीटर बन रहा है तो फजूल में बन रहा है। फिर ये इतने अकल के अंधे हैं कि ये कह रहे हैं कि 7 साल में महंगाई सबसे कम हुई, हालांकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 7% महंगाई बढ़ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि इनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है और ये बड़ी जल्दी गिर जाएगी। अपोजिशन अलायंस को ये नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि इनके पास अवाम की मॉरल सपोर्ट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये टिक सकेंगे, और मैं तो 26 को देख रहा हूँ, मिड टर्म इलेक्शन का साल है। सही, आप मार्च में जलसा करना चाह रहे हैं मीनारे पाकिस्तान पर, हुकूमत इसकी इजाज़त आप लोगों को नहीं दे रही है? हुकूमत तो कोई इजाज़त भी नहीं देगी, लेकिन हम तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम तो इनको तमाम तर बातों के बावजूद, हुज्जत तमाम के लिए हम इनसे राब्ते कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर खौफ है, डर है। जो बानी पीटीआई जेल के अंदर बैठे हैं, उनकी वाइफ पे इन्होंने नाजायज पर्चे दिए हुए हैं, तो एक खौफ और डर जो इनके अंदर है वो इनको खाए जा रहा है कि अगर हमने पाकिस्तान इजाज़त तो आपको
बाज़ाहिर तो लग रहा है कि नहीं मिलेगी, तो उसके बाद सड़कों पर आने का भी आप लोग ऐलान करें, तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी? पंजाब में तो सड़कों पर निकलना इतना आसान नहीं है। ईद के बाद हमारा एहतजाज का प्लान है जी, हम कर रहे हैं। केपी की हद तक होगा? नहीं जी, वहाँ तो कोई रोक टोक है नहीं। पंजाब में भी होगा। पंजाब में करने कौन देगा? देखिए वही फिर यही बात है ना, पंजाब में अगर नहीं करने देंगे तो वही एक जमात का फंडामेंटल राइट है। सही।